So, students, I think I have waited, okay, and now we are going to start our discussion. So, इसके पहले के जो लेक्चर था उसके अंदर हम डिजिटल सर्किट को डिस्कस कर रहे थे. उसमें हमने अलग अलग फ्लिप फ्लॉप के बारे में समझा. ओके, तो हमने जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किए हैं उसमें हमने अभी तक हमने SR फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया था, और I think then we have discussed about the D flip flop. Okay, then another flip flop is T flip flop. So let's discuss once again about this flip flop. So basically these flip flops are the combinational sequential circuits. Okay, sequential circuit का मतलब कि उसमें memory होती है and what is the clock will be there. So based on clock they are operating. Are you able to see the screen and my voice is reaching to you properly? Yes, sir. Okay, fine. So SR फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक तो रहेगा ही रहेगा. ओके, साथ में दो इनपुट S और R रहेगी. अभी मैंने ये फिगर जो अभी अब मैं आपको जो मार्क कर रहा हूँ, ओके, वो एक जनरलाइज्ड मैंने बनाया है. SR और J के दोनों में ही दो इनपुट रहते हैं, तो ऐसा रहता है. बीच में जो ऐसा सिंबल किया गया है ये क्लॉक का सिंबल है. ओके, तो यहाँ पे क्लॉक देनी होती है. सो द फ्लिप फ्लॉप्स ऑपरेट्स ऑन द बेस्ड ऑन द क्लॉक. कैसे, मैं अभी आपको नीचे की फिगर में से समझाऊंगा. ओके, फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट में Q रहेगा और उसका ऑपोजिट Q बार आता है. तो Q 0 होता है तो हमेशा Q बार 1 आएगा, Q 1 है तो Q बार 0 आएगा. ऐसे आउटपुट फ्लिप फ्लॉप के Q बार होते हैं. ऐसा फ्लिप फ्लॉप है तो इधर दो इनपुट रहेंगे S एंड R. ओके, JK फ्लिप फ्लॉप है तो इधर इनपुट रहेंगे J एंड K. तो हमने पहले देखा था JK फ्लिप फ्लॉप एंड आई थिंक ऐसा फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप हमने देखा था. ओके, तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप में जब 0 1 आता है तो आउटपुट क्या आता है 0 1, यानी कि रीसेट को 1 किया तो आउटपुट 0. 1 0 यानी कि सेट को 1 किया, रीसेट 0 है तो आउटपुट 1. ओके, बोथ ऑफ देम आर 0, देन आउटपुट इज प्रीवियस आउटपुट. एंड इफ बोथ आर 1 S and R at a time, then it is invalid input. Okay, that you cannot apply. Okay, fine. So that is about the SR flip flop. Same way, let us discuss about the JK flip flop. JK flip flop में ऐसा flip flop जैसा ही है. देखो, J और K दो इनपुट है. ओके, और इसमें लेट्स डिस्कस दिस कॉम्बिनेशन. 0 0 तो प्रीवियस आउटपुट, इसमें भी 0 0 है तो प्रीवियस आउटपुट है. इसमें जब 0 1 देते हो यानी कि K को 1 देते तो Q क्या आ जाता है 0. ओके, जब J को 1 देते हो K को 0 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है Q is 1. ओके, तो JK and SR almost they are going same, but in this case 1 1. Okay, what will happen in JK flip flop? The output will be toggle. Okay, यानी कि प्रीवियस आउटपुट का जो है उसका टॉगलिंग यानी कि उसका इन्वर्ट होगा. ओके, तो प्रीवियस आउटपुट मेरा 0 है तो क्या आएगा टॉगल में, 1 1 दिया है JK में तो 0 आ जाएगा. प्रीवियस आउटपुट मेरा 0 है तो टॉगलिंग होने की वजह से वो आउटपुट 1 हो जाएगा. whenever JK is applied 1 1, whenever the previous output is 1, okay, and if you applied JK 1 1, okay, then it will be generating 0 in the output because it is making toggle of the previous output. So that is called toggle. So Q0 bar लिखा है हमने. Q0 is the previous output, Q0 bar is the toggling of that. Okay, so this is about the JK flip flop. Now ये flip flop में क्लॉक का काम क्या होता है? तो क्लॉक का काम ये होता है, सपोज कोई भी फ्लिप फ्लॉप है वो नॉर्मली एज ट्रिगर्ड होती है, यानी कि पॉजिटिव एज नेगेटिव एज, दो एज होती है क्लॉक में. व्हाट इज एज? एज इज दिस मच, आई मीन दिस 0 से 1 होता है तो जो ये ट्रांजिशन रहता है ना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज. 1 से 0 होता है जब ये ट्रांजिशन अभी मैं जो मार्क कर रहा हूँ मेरे कर्सर से, दैट इज योर नेगेटिव एज, एंड दिस मार्क किया हुआ है एरो वो पॉजिटिव एज. तो क्लॉक में जब भी पॉजिटिव एज आती है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होती है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप भी होती है, बट जनरली पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप रहती है. तो जब भी पॉजिटिव एज आती है ना, तब भी वो इनपुट क्या है उसके हिसाब से आउटपुट जनरेट करता है. ओके, जब भी पॉजिटिव एज आती है तब उसके जो इनपुट्स है उसके हिसाब से आउटपुट जनरेट करता है. ओके, तो हर एक पॉजिटिव एज पे इनपुट क्या है वो देख लेने का. तो इधर एग्जांपल के तौर पे हम जेके फ्लिप फ्लॉप देखते हैं. तो जेके फ्लिप फ्लॉप में देखो, जब भी पॉजिटिव एज आती है तब हमें देखने का, तो जे और के दोनों पहले 0 0 लिए हुए हैं.
तो जब भी जेके में 0 0 होता है तो क्या आता है आउटपुट? प्रीवियस आउटपुट. तो इनिशियली यू अज्यूम दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, so 0 is the previous output. तो continued 0 will be there till next positive edge of the clock. जब भी क्लॉक का नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगा तब तक ये आउटपुट हमारा ये 0 रहेगा. ओके, बीच में अगर जे और के में कोई भी चेंज आए, देखो इधर बीच में जे चेंज आया, ओके, के में चेंज नहीं आया मगर जे में आया, तो भी कुछ नहीं होने का. नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगी तभी देखने का. ओके, तो नेक्स्ट पॉजिटिव एज आई तो जे में 1 है और के में 0 है. तो जे में 1 के में 0, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल आउटपुट शुड बी 1. तो क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट शुड बी 1 ऑन द नेक्स्ट पॉजिटिव एज. ओके, तो ये आउटपुट अभी गलत ड्रॉ किया है, सॉरी, ये 1 हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव एज. ओके, नेक्स्ट पॉजिटिव एज, सॉरी ये सॉरी के है नहीं, आउटपुट नीचे है या. तो ये पॉजिटिव एज पे जैसे ही 1 0 था तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे देखने का. नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या है? ये 0 है और ये भी 0 है. ओके, ये 0 है और ये भी 0, दोनों 0 0 है तो क्या रहेगा? दोनों 0 0 है तो जो प्रीवियस आउटपुट है वो कंटिन्यू करो, जो प्रीवियस आउटपुट है वो कंटिन्यू करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे देखो. नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे ये क्या है? J1 K1, दोनों 1 1 है. जब दोनों 1 1 है तो क्या है? टॉगल, यानी कि प्रीवियस जो आउटपुट है 1 है तो क्या हो जाएगा? अब ये 0 हो जाएगा. कब तक 0 रहेगा? जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगी तब. नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे फिर से देखो क्या है? जे और के 1 1, तो ट्रूथ टेबल में देखना है नेक्स्ट पे 1 1 है तो क्या हो रहा है? टॉगल. टॉगल मतलब कि 0 है तो क्या आएगा नेक्स्ट आउटपुट? ये 1 है. ठीक है, आपको ये समझ में आया कि क्लॉक का इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी पॉजिटिव एज आती है तब भी हमें जे और के इनपुट देख के आउटपुट आता है. ऐसा हर एक फ्लिप फ्लॉप में, ये तो एग्जांपल दिया गया है जे के का, मगर ऐसा हर एक फ्लिप फ्लॉप में ऐसा ही होता है. Okay, whenever the positive edge comes, at that time only whatever the inputs are there, based on that we will be generating the output. Okay, बीच में अगर जे और के या कोई भी इनपुट चेंज होता है तो उसका कोई इफेक्ट आउटपुट पे इमीडिएटली नहीं आएगा. I hope it is clear. Yes or no? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next flip flop is D flip flop. D flip flop is very simple. इसमें एक ही इनपुट रहता है. ओके, तो जैसे ही क्लॉक की पॉजिटिव एज आती है जो भी इनपुट में वो आउटपुट में आ जाएगा. 0 है तो 0 आउटपुट आएगा, जैसे पॉजिटिव एज आई 1 है तो 1 आउटपुट में आ जाएगा. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. ओनली 1 इनपुट 1 क्लॉक एंड आउटपुट में क्यू बार रहेंगे. मैंने अभी क्यू बार इधर लिखा नहीं मगर इट इज देयर. जैसे हर फ्लिप फ्लॉप में क्यू बार तो रहेंगे ही रहेंगे. ओके, टी फ्लिप फ्लॉप. टी फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट जे और के दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर देते हैं तो टी फ्लिप फ्लॉप बन जाती है. जे और के को दोनों को कंबाइन कर यानी कि सिंगल इनपुट हो जाएगा. जैसे ही मैं 0 देता हूँ वो सिंगल इनपुट में जे और के दोनों 0 जाएंगे तो आउटपुट क्या आता है? Q0. ओके, और जैसे ही दोनों को कंबाइन किया 1 देता हूँ तो जे और के क्या जाएंगे? 1 1, तो क्या आ जाएगा आउटपुट? टॉगल. तो वैसे टी फ्लिप फ्लॉप में जे और के को दोनों को कंबाइन किया करके टी फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है. तो 0 आता है तो प्रीवियस आउटपुट Q0. 1 आता है तो जे टी में हम 1 देते हैं तो Q0 बार, यानी कि टॉगल. तो टी फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट टॉगल फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉप इज नेम इज डी डिले फ्लिप फ्लॉप. तो डी में जो इनपुट है वो आउटपुट में आता है. टी में क्या है? जब भी 0 देते हो तो प्रीवियस आउटपुट एज इट इज, नो चेंज. 1 देते हो तो प्रीवियस आउटपुट का टॉगलिंग. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फ्लिप फ्लॉप. 4 फ्लिप फ्लॉप के बारे में कवर करना था तो हमने कवर कर दिया. अब ये फ्लिप फ्लॉप का यूज कहाँ पे होता है? ओके, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. सो फ्लिप फ्लॉप्स आर द बेसिक एलिमेंट टू मेक द डिजिटल मेमोरी. ओके, शिफ्ट रजिस्टर बनाने में फ्लिप फ्लॉप यूज होता है. ओके, फिर काउंटर बनाने में फ्लिप फ्लॉप यूज होता है. ओके, नाउ व्हाट इज काउंटर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट. ओके, तो फ्लिप फ्लॉप बेसिक है. ओके, एक बिट स्टोर करता है. ओके, so we will go for the next topic which is called the counter. Now counter basically जो बनता है वो टी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से ज्यादा बनता है. जेके एंड टी फ्लिप फ्लॉप्स आर वाइडली यूज्ड इन द काउंटर्स. ओके, क्यों? क्योंकि उसमें ये टॉगलिंग वाला ऑप्शंस अवेलेबल है.
ओके इसीलिए SR में 1 1 है तो इनवैलिड आ जाता है। D में भी इतना यूज नहीं होता काउंटर में, कभी कभी D भी यूज होता है मगर वाइडली यूज T एंड JK फ्लिप फ्लॉप। तो अभी काउंटर क्या होता है? तो काउंटर इज मेड अप ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। जितने बिट का काउंटर बनाना है उतनी फ्लिप फ्लॉप यूज करनी पड़ेगी। सपोज आई वांट टू मेक 3 बिट काउंटर, देन आई हैव टू यूज 3 फ्लिप फ्लॉप, आइदर JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप, दोनों में से कोई भी फ्लिप फ्लॉप ले लो। ओके नो इश्यू। ओके उसके जो आउटपुट्स है, और एक फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट है Q या Q बार, उसको हम एज अ 1 बिट कंसिडर करेंगे। 3 बिट है तो 3 फ्लिप फ्लॉप के 3 आउटपुट। ओके वी विल हैव द 3 बिट काउंटर। ओके सो ये काउंटर कैसे मूव करेगा? So on the each clock, the counter will change its 3 flip flops output like this: 0 0 0, उसके बाद काउंट आएगा 0 0 1, उसके बाद आएगा 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0। तो ये क्या है? बाइनरी नंबर्स है 3 बिट के, ठीक है। तो 0 0 0 यानी 0, 0 0 1 यानी 1, 0 1 0 यानी 2, 0 1 1 यानी 3, 1 0 0 यानी 4। ओके सो ये क्या हो रहा है? अप काउंटर जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7। 3 बिट का काउंटर यानी मैक्सिमम क्या आ सकता है? 7। ओके 3 बिट में मैक्सिमम नंबर पॉसिबल है 1 1 1 यानी कि 7। उसके बाद क्या होगा? काउंटर में फिर से 0 से शुरू होगा, फिर से 7 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 0 ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड अप काउंटर। अभी कोई काउंटर ऐसा है जो 7 से 6 से 5 से 4 से 3 2 1 एंड 0 जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड डाउन काउंटर। देन इट इज कॉल्ड डाउन काउंटर। तो उसके काउंटिंग के हिसाब से आप अप काउंटर या डाउन काउंटर डिजाइन करना होता है। ओके तो मैं आपको एक एग्जांपल काउंटर का लेके समझाऊंगा, वो आपके सिलेबस में है। ओके वैसे काउंटर में 2 टाइप रहते हैं। ओके इधर लिस्ट आउट किया है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। ओके सिंक्रोनस काउंटर एंड एसिंक्रोनस काउंटर। ओके तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है? जितनी भी फ्लिप फ्लॉप आप यूज करते हो सभी को एक ही क्लॉक, सेम क्लॉक सभी को एक साथ अप्लाई की जाती है। वंस अगेन सिंक्रोनस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ सेम क्लॉक अप्लाई की जाती है। इन एसिंक्रोनस काउंटर, इन एसिंक्रोनस काउंटर ओके ऐसा नहीं होता है कि एक ही क्लॉक सबको दी जाएगी, उसमें अलग अलग क्लॉक मिलेगी सबको। अब अलग अलग कहाँ से लाओगे आप? तो एक फ्लिप फ्लॉप जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, दैट विल बिकम द क्लॉक ऑफ द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ओके द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप will become clock of the second flip flop. The output of the second flip flop will become the clock of the next third flip flop. कैसे? मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। सिंक्रोनस काउंटर में सेम क्लॉक रहता है तो वो थोड़ा डिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एसिंक्रोनस इजी है, तो हम एग्जांपल के तौर पे एसिंक्रोनस काउंटर ही लेंगे। ओके और वही सिलेबस में रहेगा, आपको ऐसे डिफिकल्ट सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना नहीं आएगा। ओके क्लॉक क्या होता है? तो मैंने अभी आगे फ्लिप फ्लॉप में आपको एक ड्रॉ करके दिखाया, जैसे स्क्वायर वेव रहता है। वी विल कंसीडर इट्स पॉजिटिव एज फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस। Okay is my voice is reaching to you properly, and are you able to understand Yes. whatever I am conveying? Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? किसी को कुछ डाउट है? अभी तक जो कवर किया आगे मैंने उसमें बेसिकली मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किया, काउंटर क्या है वो डिस्कस किया, काउंटर में 2 कैटेगरी है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, वो डिस्कस किया, अप काउंटर किसे बोलते हैं, डाउन काउंटर किसे बोलते हैं वो समझाया। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा एसिंक्रोनस काउंटर को समझाऊंगा। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? Yes, sir. हाँ हाँ बराबर। बीजा बदान बोलवा था, बीजा बदा શું કરે? Okay so now I'll take asynchronous counter. ओके तो एसिंक्रोनस काउंटर में जैसे मैंने बताया कि क्लॉक सेम नहीं रहेगी, यानी कि एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो दूसरी फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक बनेगा। ओके तो इसमें एक बेसिकली जो स्टार्टिंग क्लॉक जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को देनी पड़ती है वो तो देनी है, जैसे कि कोई भी में एक एक्सटर्नल क्लॉक तो लगानी पड़ेगी, तो वो क्लॉक हमने पहले ऊपर CL के लिखा है, वो ड्रॉ किया हुआ है। ओके और इसमें कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है? तो ऐसे रहता है, दिस इज वन डाउन काउंटर वी हैव डिजाइन
3 बिट डाउन काउंटर। तो आप फिगर ध्यान से देखो कैसे कनेक्ट किया है हमने। तो देखो जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसका नाम मैंने जे ए आई मीन उसका जो नाम है वो ए दिया है, यानी कि इनपुट जे ए के ए है, उसका आउटपुट क्यू ए और क्यू ए बार है। ओके, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप जे बी के बी इनपुट्स, क्यू बी बार आउटपुट, जे सी के सी आर द इनपुट्स ऑफ द थर्ड फ्लिप फ्लॉप, क्यू सी बार आर द आउटपुट ऑफ द थर्ड फ्लिप फ्लॉप। ओके, और उसका हर एक का जो आउटपुट क्यू ए क्यू बी क्यू सी है ऊपर वायर खींच के रखा है मैंने, वो 3 बिट हमें ऑब्जर्व करने हैं। ओके, तो वो 3 बिट में क्या आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, हर एक तीनों फ्लिप फ्लॉप के हमने क्या किया है, जो और जे और के है दोनों 1 लगाए हुए तीनों फ्लिप फ्लॉप में। देखो कैन यू ऑब्जर्व दैट 1 1 लगाए हुए सब में, जे के ए जे बी के बी जे सी के सी। ओके, तो जब जे के फ्लिप फ्लॉप में 1 देते हैं तो क्या आउटपुट आता है, what will be the output in JK flip flop whenever I apply 1? क्या आता है, कोई तो बताओ। जेके फ्लिप फ्लॉप में दोनों 1 1 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है, टॉगल। ओके, दैट इज कंटिन्यूअसली आउटपुट, जो 0 है तो 1 होगा, 1 होगा तो 0 रहेगा। ओके, कंटिन्यूअसली वो टॉगल करता रहेगा हर एक क्लॉक पे। तो दैट इज व्हाट वी नीड इन एसिंक्रोनस काउंटर। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो देखो ये हमने ये क्लॉक ड्रॉ किया। अब ये क्लॉक के हिसाब से जे और के 1 1 दिए गए हैं। ओके, तो क्यू ए क्या आएगा, ओके क्यू ए विल बी कंटिन्यूअसली टॉगलिंग। ओके, सो लेट अस अज्यूम क्यू ए इनिशियली 0, ये अज्यूम किया 0 मैंने, तो पहली क्लॉक पे ये 0 का क्या हो जाएगा 1। ओके, दूसरी क्लॉक पे ये 1 का क्या हो जाएगा 0, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली 1 1 कनेक्टेड इन द जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हर एक क्लॉक पे वो इन्वर्ट होता चलेगा, 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो नेक्स्ट क्लॉक क्लॉक पे 1 का 0 हो गया। नेक्स्ट क्लॉक पे पॉजिटिव एज आई तो 0 का 1 हुआ। नेक्स्ट क्लॉक पे देखो क्या हुआ, 1 का 0 हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट क्लॉक पे 0 का 1 हुआ, फिर नेक्स्ट क्लॉक पे 0 का सॉरी 1 का 0 हुआ, नेक्स्ट क्लॉक पे ये 0 का इधर 1 हुआ। Okay, so you can observe QA, it is continuously on each original clock positive edge, it is changing from 0 to 1, 1 to 0. Okay, you can see that. Atli khaba padi mein batane, yes or no? Yes, sir. Okay, QB को देखो अब। QB is what? The second flip flop's output. Now, what is second flip flop's output? How it is coming? See, the clock QA is the clock to the second flip flop. यानी अब ओरिजिनल क्लॉक तो पहले में गई थी, वो गई थी। ओके, सेकंड में क्लॉक कौन बनता है, QA बनता है। यानी कि QA की जो जो पॉजिटिव एजेस है वो हम मार्क कर देंगे। नाउ दिस इज द क्लॉक फॉर द सेकंड फ्लिप फ्लॉप, तो उसके हिसाब से मेरा QB जनरेट होगा। तो देखो पहले इनिशियली मैं एज्यूम करता हूँ QB 0, जैसे ही पॉजिटिव एज आई क्यूए में, ये QB क्या हो जाएगा 0 का 1 हो जाएगा। कब तक 1 रहेगा, जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज क्यूए में नहीं आती तब तक, तो ये इधर आती है। ओके, अभी जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके, तो क्या रहेगा 0 का 1 रहेगा तब तक, तो ये पूरा 1 है। ओके, देन नेक्स्ट 1 आया तो क्या हो गया, वो नेक्स्ट ये क्या हो गया, पॉजिटिव एज आया तो 1 का क्या हो गया 0। कब तक 0 रहेगा, जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज क्यूए में नहीं आती तब तक, तो ये 0 रहेगा। इधर नेक्स्ट पॉजिटिव एज आई क्यूए में तो वो 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉजिटिव एज तक वो 1 रहेगा, फिर क्या होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे 1 का 0 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज मेकिंग द transitions. Okay, now you observe the third flip flop. थर्ड फ्लिप फ्लॉप्स क्लॉक इज नथिंग बट QB। तो QB में जब भी पॉजिटिव एज आएगा उसके हिसाब से आपका QC जनरेट होगा। तो पॉजिटिव एज एक इधर है और दूसरा इधर है। ओके, तो पहले इनिशियली QC एज्यूम करते हैं 0। ओके, जैसे ही पॉजिटिव एज आया QB में, ये क्या हो गया 0 का 1। कब तक 1 रहेगा, जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आती तब तक। जैसे ही ये 1 आई मीन सॉरी जैसे ही पॉजिटिव एज आया ये 1 का 0 हो गया। Okay, so this is how QA, QB, QC generated. Now you will say that sir, how the counter is there?
ओके, सो काउंटर के लिए आपको ये मैंने जो राउंड बनाए है वो ऑब्जर्व करने होंगे इनिशियली। ओके, बिफोर द फर्स्ट क्लॉक, ओके, द क्यूए क्यूबी क्यूसी एरिया अज्यूम 0। उसके बाद इमीडिएटली जैसे ही पहली क्लॉक आई तो क्यूए क्या है, 1 है, क्यूबी क्या है, 1 है, क्यूसी क्या है, 1 है। तो तीनों के आउटपुट को हमने इधर बाहर खींच के रखा है ना, तो ये ऑब्जर्व करने के। तो इधर पहले क्या आया, पहली क्लॉक पे 1 1 1 1। ओके, फिर दूसरी ओरिजिनल क्लॉक जो उसकी पॉजिटिव एज है, उसके बाद क्या है, इधर 0 1 1 0 ऐसे देखने का। इधर से चालू करो, क्यूसी क्यूबी क्यूबी। सो क्या आया, पहले 1 1 1, फिर क्या आया 1 1 0, फिर क्या आया नेक्स्ट क्लॉक पे 1 0 1, फिर नेक्स्ट क्लॉक पे क्या आया 1 0 0, नेक्स्ट क्लॉक पे क्या आया 0 1 1, नेक्स्ट क्लॉक पे क्या आया 0 1 0, नेक्स्ट क्लॉक पे क्या आया 0 0 1, और इसके बाद क्या आएगा 0 0 0, अगेन 0 0 0 के बाद क्या आएगा 1 1 1, क्या आएगा फिर 1 1 0, ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो विच काउंटर इज दिस, दिस इज 0 0 के बाद क्या आया 7 7 के बाद ये क्या आया 1 1 0 यानी कि 6। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ऐसे चलता है देखो, 1 1 1, उसके बाद 1 1 0, उसके बाद 1 0 1, उसके बाद 1 0 0, उसके बाद 0 1 1, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद 0 0 1, 0 0 0, then again 7। okay, so this is how it is running, it is called down counter। 7 6 5 4 3 2 1। in 3 bit it is 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 and so on। so this is how it is designed, so this is down counter and it is asynchronous counter। now someone say that if I want to design up counter, okay, तो हमें क्या करने का, instead of giving the clock from QA to the next flip flop, we will give the clock from QA bar to this, okay, so that it will become the down count, sorry, up counter। okay, ऐसा एक माइनर चेंज करने से आप पूरा एनालिसिस करके देख लेना, it will become the up counter, asynchronous up counter। okay, तो कहाँ से QA बार से up next दे दो, okay, so you will get you can say the up counter। okay, so this is about the asynchronous counter। समझ में आया काउंटर के बारे में, yes or no? yes or no? हेलो, महिमा गांधी, महर्षि पटेल, मागी वडोदरिया, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. આ ત્રણના નામ બોલો એમાંથી કોઈ જવાબ ના આલેલો। એનીવેઝ ચાલો આપણે નેક્સ્ટ કાઉન્ટર પછી જોઈએ। કાઉન્ટર આપણે ડાઉન કાઉન્ટર સમજ્યા। નંબર સિસ્ટમ, હવે નંબર સિસ્ટમની અંદર આપણે મેં તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપી હતી ગઈ વખતના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં કે વી વિલ હેવ બેઝિકલી બાઇનરી, ઓક્ટલ, હેક્સાડેસિમલ એન્ડ ડેસિમલ, 4 નંબર સિસ્ટમ્સ। ઓકે, આપણે જે રૂપિયાની લેણ દેણ કરીએ છીએ ઇન ડે ટુ ડે લાઈફ, દેટ ઇઝ યોર ડેસિમલ સિસ્ટમ। ઓકે, આપણે લખીએ છીએ 100 રૂપીસ, 123 રૂપિયા, 1 2 3। ઓકે, સો દેટ ઇઝ ડેસિમલ। બાઇનરીમાં આપણને ખબર છે કે 1 અને 0 હોય, ઓક્ટેલમાં 0 to 7 નંબર્સ છે, 0 to 7 છે, 8 નંબર છે એટલે ઓક્ટેલ કહેવાય। અને હેક્સાડેસિમલમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું 0 to 9 તો છે જ, બરાબર, પણ 9 પછી ઉપર બીજા ABCDEF સુધી છે હેક્સાડેસિમલમાં, બરાબર। તો એ હેક્સાડેસિમલ નંબર સિસ્ટમ છે। 10 માટેનું ઇક્વિવેલન્ટ છે A, 11 માટેનું ઇક્વિવેલન્ટ છે B, 12 માટેનું ઇક્વિવેલન્ટ છે C, 13 માટેનું ઇક્વિવેલન્ટ છે D, 14 માટેનું ઇક્વિવેલન્ટ છે E, 15 માટેનું ઇક્વિવેલન્ટ છે F। એટલે 0 થી 15 ટોટલ 16 નંબર છે। 0 થી 9 એઝ ઇટ ઇઝ લખવાના, પણ 9 પછી જે આવે એને આપણે જે 10 હોય તો A, એવી જ રીતે 15 હોય તો F। ઓકે, હવે એક નંબર સિસ્ટમમાંથી if you are given a number you want to convert it into the another number system, then we will learn the procedure quickly। okay, so first of all decimal, decimal to binary આ કદાચ તમે ભણી ગયા છો। ઓકે, CPU માં સબ્જેક્ટમાં આવેલું પેલો જે C વાળો સબ્જેક્ટ છે એમાં, તો 67 ને બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરવું હોય, so now if any decimal number is given to you and if you want to convert it into any number system, તો એનો બેઝ છે અહીંયા લખવામાં આવે નીચે,
So this is decimal number, so એનો base અહીંયા 10 લખેલો છે, એને કન્વર્ટ કરવાનો છે બાઇનરી. So we have written its base 2. So જે પણ નંબર સિસ્ટમમાં ડેસિમલ નંબરને કન્વર્ટ કરવો હોય તો there is one common method. Divide that decimal number with the base. Okay, and whatever reminders are coming, you just note down over here. Okay, so 67 divided by 2, answer is 33, remainder is 1, noting down the reminders. 33 again divided by 2, answer is 16, remainder is 1, again 16 divided by 2, answer is 8, remainder is 0, again 8 divided by 2, answer is 4, remainder is 0, again 4 divided by 2, answer is 2, remainder is 0, again 2 divided by 2, answer is 1, remainder is 0, again 1 divided by 2, answer is 0, remainder is 1. So we have to stop whenever the 0 comes, because इसको further divide हम नहीं कर सकते. Okay, so now what you have to do is, whenever you are given a decimal number, आपको base 2 में कन्वर्ट करना है, तो जो भी रिमाइंडर्स आ रहे हैं उसको नीचे से ऊपर की ओर जाना है. देखो नीचे से ऊपर की ओर, तो 1, उसके बाद 4 0, उसके बाद 2 1. So 1 4 times 0 1 1, that is the binary number of the 67 that we have converted. Is it clear? Yes, sir. Okay, moving to the next. If you are given a binary number, you want to convert it into the decimal. Okay, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी बेस सिस्टम है, देखो ये प्रोसीजर भी सबके लिए कॉमन है. बाइनरी नंबर दिया है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जो भी बेस सिस्टम है उसका वेटेज 0 से लेके चालू करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है. Okay, so the rightmost bit that will be getting the 2 raised to 0 over here, it is binary. So we have to take 2. If it is octal, then we have to take 8 raised to 0. I will come to that. Okay, मगर बाइनरी जो डेसिमल है, ये बाइनरी नंबर है, तो क्या करने का, ये 1 इधर लिखने का, मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to 0 आएगा, because this is the last bit, so it is taking 2 raised to 0. This one is coming, so this one will be taking the 2 raised to 1 weightage. So 1 multiplied by 2 raised to 1. Then 0 is coming, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू 2. देखो आप वेटेज देखो, पहले का 2 रेस टू 0, इसके बाद 2 रेस टू 1, इसके बाद 2 रेस टू 2, इसके बाद 2 रेस टू 3, जितना बीट है उतना करते जाओ. उसके बाद 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 4. तो जो जो बीट है दैट विल बी जस्ट, सॉरी दिस इज द फॉर 1. ओके, सो दिस 1 का इधर, ये 0 का इधर, और ये 1 का इधर, और ये सबका एडिशन करते जाओ. सो ये जो है 1 into 2 raised to 5 is 32. 0 multiplied by anything is 0. This is 8. This is 0. This is 2. This is 1. So if you add, you will get 43. So equivalent decimal number of this is 43, as we have written over here. Is it understood? How to convert binary to decimal? Okay, in MCQ this will come external में. Okay, टेस्ट में भी आएगा आज. Okay. Octal number system is having 0 to 7 number. So now if someone says that decimal to anything, आपको क्या करना है, मैंने बोला कि divide by that base करते जाना है. 72 is given, so 72 divided by 8, तो क्या आंसर आएगा, 9, remainder is 0. 9 divided by 8, answer is 1, remainder is 1. Again 1 divided by 8, answer is 0, then remainder is 1. 0 आया, stop करना है, नीचे से ऊपर की ओर 1 1 0. Okay, that is the equivalent octal number of 72 in decimal. Okay, समझ में आया? Yes, sir. Okay, now this is the octal number. Now if someone says that you convert the octal number to the decimal, then what is the method? क्या करना है, जो भी octal number है ना, उसको क्या करना है, उसका जो rightmost bit है हमारा, ओके, उसको 8 raised to 0 से मल्टीप्लाई करना है. सो 0 into 8 raised to 0 प्लस दिस 1 into 8 raised to 1, दिस 1 into 8 raised to 2. ओके, 8 raised to 2 यानी 64, दिस इज 8 raised to 1 यानी 8, and this is 0. So 64 plus 82, 72 in decimal आ गया. Okay, so this is the method to convert the octal number to the decimal number. खबर पड़ी भाई? कोई ने कहीं डाउट છે આમાં? No, sir. Okay. Now, if you are given binary number and directly someone says that convert to the octal, then one method is binary to decimal and decimal to octal. એવું તો થઈ જ શકે.
પણ ડાયરેક્ટ કરવું હોય તો મેથડ છે કે whenever you are given a binary number, you have to start from the LSB side. પાછળનો જે બીટ છે ત્યાંથી ગ્રુપિંગ ચાલુ કરવાનું. So suppose this is a given binary number, so I have to start from this. Okay, 1 0 1 1 નું એક ગ્રુપ બને, પછી આમથી એટલે ટૂંકમાં રાઈટ સાઈડ થી લેફ્ટ સાઈડ જતા જવાનું. ઓકે, 3 3 ના ગ્રુપ બનાવવાના ઓક્ટેલ માટે. હેક્સાડેસિમલ માટે, બાઇનરી ટુ હેક્સાડેસિમલ માટે 4 4 ના ગ્રુપ બનાવવાના. You have to make a group of 4 in hexadecimal. You have to make a group of 3 bits in the octal. Okay, so 0 1 1 3 નું ગ્રુપ, again 0 1 1 3 નું ગ્રુપ બન્યું. હવે આ એક 1 એકલો પડે તો શું કરવાનું? You have to make a group of 3. So you have to pad the zeros. જેટલા ખૂટતા હોય એટલા બીટના 0 એડ કરી દેવાના. Okay, now group of 3, you have to write the equivalent octal number. So 0 1 1 तो उसका होगा 3, again 0 1 1 उसका है 3, और पहले वाला है 0 1 1, sorry 0 0 1 तो उसका है 1. So my equivalent octal number is 133 for this given binary number. Okay, बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट है. ओके, ये शॉर्ट हो गया, फिर से करना पड़ेगा. ओके, खबर पड़ी आमा? डू यू हैव एनी डाउट टिल द डिस्कशन? No, sir. May have to. Okay, so now I'll go to this. I'm going to discuss. I'll send this PDF to you in your WhatsApp group. Okay, and also I'm recording this session. Okay, so if you are missing some content, okay, you'll be able to see on my YouTube channel. Okay, now next is decimal to hexadecimal. तो डेसिमल से कोई भी नंबर सिस्टम में जाना है तो व्हाट इज द मेथड? डिवाइड दैट नंबर बाय दैट बेस. ओके, so there is a number given 830. Okay, so 830 divided by 16, 830 divided by 16, so answer will be 51, remainder is 14. Okay, अब ये करके देख लेना. 51 divided by 16, answer is 3, remainder is 3. 3 divided by 16, answer is 0, remainder is 3. नीचे से ऊपर की ओर जाना है, मगर 14 तो नहीं लिख सकते ना एग्जाम में. So 14 का इक्विवेलेंट क्या है एग्जाम में? अभी मैंने बोला था E. Okay, so 33E is the hexadecimal number for this 830. Okay, now again someone say that convert the hexadecimal to decimal. तो वही मेथड कि जो भी बेस है. Okay, so the rightmost bit will take 16 base raised to 0, so 16 raised to 0. और E है तो 14 लेने का, 14 into 16 raised to 0. ओके, जैसे E है तो 14 लिया, F है तो 15 लेने का, A है तो 10 लेने का. ओके, जो इक्विवेलेंट नंबर्स मैंने अभी आगे बताए थे वो ले लेने का. 3 into 16 raised to 1 and this 3 16 raised to 2, ये सबका बीच में एडिशन. So 3 into 2 56, 16 multiplied by 3 is 48, 16 raised to 0 is 1, so it is 14. So it will be 768 plus 48 plus 14. अब कैलकुलेट में करके देखो, आंसर आ जाएगा 830. Okay, so this is how you convert the hexadecimal number to the decimal number. Okay, clear? इसमें किसी को कुछ पूछना है कि ये दोनों कन्वर्जन में डेसिमल टू हेक्सा और हेक्सा टू डेसिमल? No, sir. Okay, now if someone says that you make binary to hexadecimal, okay, तो क्या करने का? लेफ्ट सॉरी राइट साइड से शुरू करने का. ओके, लेफ्ट साइड की ओर जाने का, 4 4 के ग्रुप बनाने के बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में. सो मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रॉम द राइट साइड. ओके, नॉट लेफ्ट साइड. આપણે લખતા હોઈએ તો આપણી પેન આપણો હાથ હોય એ રાઈટ સાઈડ હોય, સો રાઈટ ટુ લેફ્ટ વી વિલ ગો. ઓકે, સો 0 0 0 1 0 0, then 1 1 1 0 0 1 0 નું ગ્રુપ બન્યું, આ 1 0 1 1 નું બન્યું. Now after the making group, if you need, then you need to add the zeros before the last digit. Okay,
અહીંયા આગળ 010 so equivalent is 4. હવે આ કેમનું યાદ રહે? You need to remember for all this four, I mean all these hexadecimal and this numbers 0 to 9 બરાબર. એની મેં સ્લાઇડમાં આપેલું છે. if you go to that slide, okay, why it is not opening? Okay, so but there is a, for each number there is a, you can say 4 bit. Okay, you need to remember. આમ તો અમને તો યાદ રહે છે, બટ તમારે યાદ રાખવું પડશે. if you are not if you are not remembered previously, let me show you that you are not able to open it. Yeah, it is installed in Adobe update, I think. Okay, okay, anyways, 0 1 1 0 1 0 0 it is 4. All 1 that is F. Okay, 0 0 1 0 it is 2. Z 1 0 1 1 it is B. Okay, આ કેમનું ખબર પડે હું તમને જે કહું છું એવી જ રીતે. Okay, that we have already the binary numbers for all them. Again there is a problem of Acrobat, I think. Okay, no issue, but there is a table already. I have provided the slide to you. You will be able to see on your own. Okay, on the drive I have given all these slides. Okay, so this is, by making the group of 4 you can convert that binary number to the hexadecimal number. Now if someone says that if you convert octal to binary, so given octal number you want to convert it into binary, तो क्या करने का? रिवर्स प्रोसेस. 0 का इक्विवेलेंट बाइनरी 3 बिट में लिखने का, 1 का इक्विवेलेंट बाइनरी 3 बिट में, ये 1 का लिखो, सबको कंबाइन कर दो. सो दिस इज द बाइनरी नंबर फॉर द गिवन ऑक्टल. वंस अगेन क्या करने का? ऑक्टल नंबर जो दिया है उसमें हर एक बिट का 3 बिट का बाइनरी बना के सबको सीक्वेंस में कनेक्ट कर दो. ओके, तो बाइनरी आ जाएगा. Okay, so this is how it is conversion. Okay, now next thing which I want to cover, that is A to D D2A converter. Okay, so now what is A to સર D? બસ હવે Yeah, any issue? This is the small topic સર which I want to. અમારા બસમાં જવાનું છે. તો બસમાં બેસી જાઓ, વાંધો નહીં. This is online. સર નેટવર્ક જ નહીં આવતું અહીંયા રીડિંગ રૂમમાં. કશો વાંધો નહીં. Just I want to finish this small topic. Okay, પછી આપણે સ્ટોપ કરી દઈએ. આટલું છે. Okay, so digital to analog converters and analog to digital converters, we have to understand what is it and one block diagram of A to D converter only. Okay, so whenever we are working with the real world, okay, so उसका जो real world का जो data होता है वो analog signal रहता है. That is like continuous in time, continuous in amplitude. Okay, and the computer processor that understand the digital data, तो वो तो analog data है और हमें चाहिए डिजिटल डेटा. डिजिटल डेटा इज नथिंग बट डिस्क्रीट इन टाइम, डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड डेटा. मैंने क्लास में ये डिस्कस किया था, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल. तो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज यूज होता है उसे बोलते हैं एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. once your computer process it, the digital data, or either you store the digital data in the real world, again you need analog data. तो उसको वापस क्या करना पड़ेगा? डिजिटल में से एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए रहता है DAC. उसके लिए इधर रहता है DAC, that is called digital to analog converter. This is the first signal which is shown in the slide, which is the analog signal. और ये दोनों जो आपको दिखाए गए वो है डिजिटल सिग्नल. मैं आपकी बहुत मिनट नहीं लूंगा, एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ. एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना पड़ेगा? पहले एनालॉग सिग्नल जो होता है, मैंने आपको पहले समझाया है कि वो कंटिन्यूअस इन टाइम, कंटिन्यूअस इन एम्पलीट्यूड सिग्नल रहता है. वहां से मेरे को डिजिटल में पहुंचना है जो डिस्क्रीट इन टाइम, डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड रहता है. तो पहले क्या करेंगे? कंटिन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड यानी कि एनालॉग सिग्नल को लेंगे, उसका सैंपलिंग करेंगे. सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग इज अ प्रोसेस वेयर यू discretize the analog signal and you are making that signal discrete in time. यानी कि you do
discretization in time domain. Okay, you do the discretization in time domain. तो कैसे, जस्ट मैं आपको एक सिंपल ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूंगा. Okay, so if I take this as analog signal, okay, and if I sample it, okay, तो हर एक फिक्स मोमेंट पे t सेकंड के बाद मैं उसका सैंपल लूंगा. तो वो बीच वाले जो ये मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरे सैंपल्स है. ओके, तो बीच वाले वो ये निकल जाएंगे. तो आपको सिग्नल कैसा दिखेगा, ऐसे. ओके, ऐसे दिखेगा. सैंपल सैंपल्स ही अवेलेबल होंगे, बीच वाला पोर्शन निकल जाएगा. सो दिस अ काइंड ऑफ सैंपल सिग्नल यू विल ऑब्जर्व. ये only samples are available, so that becomes a discrete in time signal. So after the sampling what we have is discrete in time signal. Okay, so sampling के बाद मेरा discrete in time continuous in amplitude signal बचेगा. Now after this discretization in the time, what we will do is we will do the quantization. ओके, होल्ड भूल जाओ, होल्ड का जरूरत नहीं है अभी. ओके, क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन व्हाट इट विल डू, इट विल मेक योर सिग्नल डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड. वो क्या करेगा, आपके सिग्नल को वर्टिकली सेक्शन में डिवाइड करके आपके सैंपल्स को अप्रोक्सीमेट करता है. तो इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन के बाद हर एक सैंपल को एनकोड किया जाता है, उसको एक कोड दिया जाता है. ओके, 000 001 100, यानी कि आपका सिग्नल अब डिजिटल में कन्वर्ट हो गया. So sampling is a process to discretize the signal in time domain. Quantization is a process to discretize your signal in the amplitude. And encoding is a process where you apply the code to each sample. Okay, this is what you have to understand in A to D block, A to digital converter block, analog to digital converter block. While next is digital to analog. So what we do is we apply the digital signal over here, and for each digital signal, that means each bit stream, we will have one sample value. तो जैसे जैसे इधर डिजिटल की बिट स्ट्रीम आप देते जाओगे, उसके एक एक वैल्यू आते जाएंगे और उसको आप कनेक्ट करोगे तो आपका एनालॉग सिग्नल ऐसे बनेगा. तो एक सैंपल का एक पूरा बिट स्ट्रीम है ये 001111 एक सैंपल का, दूसरे का ये है. तो हर एक के लिए एक बीट आता जाएगा, उसको हम कनेक्ट करते जाएंगे तो एनालॉग सिग्नल बनेगा. ओके, दैट इज कॉल्ड डीएसी. तो ऐसे उसमें बीट्स देने होते हैं, आउटपुट में एक वैल्यू एनालॉग मिलती है, इधर एक रेफरेंस इनपुट देना पड़ता है. और ये एक सैंपल के तौर पे ओपन का एडर सर्किट लिया गया है. वहां पे जो भी बीट है 4 बीट का है, बीट 0 टू बीट 3, वहां पे आप 0 या 1 दो, उसके हिसाब से आपका एक एनालॉग वैल्यू इधर मिल जाएगा. सो दिस इज वन सिंपल DAC circuit which we have taken. Don't remember this circuit, not needed, just for your information. But ये ADC का ब्लॉक डायग्राम, सैम्पलिंग क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है, ये थोड़ा याद रख लेना. ठीक है, so we will keep up to this point. If you have any doubt in the today's content, okay, you can ask me what I have covered today. All the flip flop I have revised, what is counter I have done. Okay, उसमें asynchronous counter का मैंने एग्जांपल लेके समझाया. उसके बाद डिफरेंट नंबर सिस्टम से कन्वर्जन कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो करवाया है. ओके, तो और उसके बाद मैंने A to D कन्वर्टर में उसका ब्लॉक डायग्राम एंड ओवरव्यू दिया है. ओके, सो दिस इज almost finishing of the chapter 5. Only one topic, shift register, I have not discussed, but still I mean I can cover, but you are bored. Okay, so I am not covering that topic. Okay, shift register, that you can read. Okay, or I'll cover it whenever we will discuss again, online or offline. Okay, so this is up to this point. If you have any doubt in the today's content. No, sir. No, sir. No, okay, fine. So tell me your numbers, I'll note down it. C2 70 तारीख. Okay, fine. Let me stop the recording. This is not needed in the recording.